नमस्ते मित्रों, मेरा नाम है राकेश कटड़िया। जैसा कि आप जानते हो कि मैं टीचर हूँ, प्रदर्श साल से ध्यान प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ हूँ। तो कमेंट्स पे बार बार एक कमेंट आता है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। तो मैंने जानने की कोशिश की तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में मैंने थोड़ा बहुत जाना कि एक ऐसा लॉ है जिसपे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अगर आप पॉजिटिव सोचते हो तो पूरे ब्रह्मांड की पॉजिटिविटी आपके साथ कनेक्ट होती है, अगर आप नेगेटिव सोचते हो तो पूरी दुनिया भर की नेगेटिविटी आपके साथ कनेक्ट होती है, आपके साथ बुरा होता है। तो बुरा सोचे तो हमारे साथ बुरा होता है, अच्छा सोचे तो हमारे साथ अच्छा होता है। ऐसा लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। क्या ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच में काम करता है या नहीं, इसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच है या झूठ, ये आज हम एकदम गहराई से जानने की कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो के अंत तक आपको पता चल जाएगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच है या झूठ। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हमें समझने के लिए सबसे पहले हमें ऐसा बताया गया है कि ब्रह्मांड में असीमित ऊर्जा केंद्र है, ब्रह्मांड में असीमित चीजें मौजूद है, इंसान बस उसमें से प्राप्त नहीं कर सकता। जो वेल्थ, दुनिया में बहुत सारा पैसा है। ऐसा कैसा है कि ऐसा माना जाता है कि दुनिया के 10% लोगों के पास 90% पैसा है और दुनिया के 90% लोगों के पास 10% पैसा। तो मतलब पैसों की दुनिया में कमी नहीं है, पर कुछ लोग पैसे वाले होते होते और पैसे वाले बन जाते हैं और कुछ गरीब लोग होते होते और गरीब बन जाते हैं। तो यहाँ पे बात आती है कि नसीब क्या है, जो आप अपने आप को खुद बनाते हो, जो मेहनत से आप अपना बुद्धि से जो बनाते हो वही आपका मेहनत नसीब बन के सामने आता है। ऐसा वेदों शास्त्र में लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे ऐसा बताया गया है, अगर कोई इंसान पॉजिटिव सोचेगा, सिर्फ पॉजिटिव सोचेगा, तो क्या अपने अंदर से पॉजिटिव ऊर्जा बहेगी। पॉजिटिव ऊर्जा के साथ ब्रह्मांड की पॉजिटिव ऊर्जा कनेक्ट होगी और आपके धीरे धीरे सपने सच होने लगते हैं। तो हमने बचपन से सुनते आया है कि पॉजिटिव रहना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। पॉजिटिव सोचते हैं तुम्हारे जीवन में सब पॉजिटिविटी होती है और नेगेटिव सोचते हैं तुम्हारे जीवन में नेगेटिविटी आती है। तो इस तरह से वर्षों से हम जानते आए कि सकारात्मक सोचने से हमारे जीवन में अच्छा लाभ होता है और नकारात्मक सोचने से हमारे जीवन में बुरा होता है। लेकिन यह सच में ऐसा है क्या? सकारात्मक सोचने से हमारे साथ जीवन में हमेशा अच्छा ही होगा और नकारात्मक सोचने के साथ क्या हमारे साथ सब बुरा ही होता है? तो कहने का मतलब क्या हमारे विचार की वजह से क्या ब्रह्मांड पे इफेक्ट होती है या फिर ब्रह्मांड की इफेक्ट हम पे होती है? तो ऐसे ही दर्शन को बहुत ही सालों पहले शंकराचार्य जी ने, श्री आदि शंकराचार्य ने उठाया था। उन्होंने ऐसा कहा था, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, मतलब ब्रह्म जो परमात्मा है, जो ब्रह्म है वही सत्य है, पूरा यूनिवर्स है। ब्रह्म को यूनिवर्स भी कहा जाता है। तो यूनिवर्स को चलाने वाला है ब्रह्म। ब्रह्म मतलब क्या? पूरे ब्रह्मांड की शक्ति को ब्रह्म कहा जाता है। वेदों शास्त्रों के अंदर पूरे ब्रह्मांड की शक्ति जो है उसको ब्रह्म कहा जाता है। और ये ब्रह्म के अंदर सब कुछ विद्यमान है, ऐसा कुछ भी नहीं इस ब्रह्म को ना पता हो। मतलब यूनिवर्स ऐसे देखा जाए तो एकदम जीवंत व्यक्ति की तरह कार्य करता है। तो क्वांटम मैकेनिक्स में आप अगर पढ़ोगे, ऐसा नई एक साइंस की लाइन हो चुकी है जिसके अंदर क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ाए जाते हैं। इसके अंदर छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अपने गोल कक्षा में घूमते रहते हैं। तो क्या हमने किसी को बताया कि इलेक्ट्रॉन गोल घूमो? उनको पता है कि उनको क्या करना चाहिए। अगर हाइड्रोजन की बात की जाए तो हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है जो हाइड्रोजन के प्रोटॉन के आसपास घूमता है। इस तरह से यूरेनियम की बात की जाए तो 92 इलेक्ट्रॉन, अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के आजू बाजू घूमते हैं। तो उनको बिल्कुल वही मालूम है, उनके ऑर्बिट में, उनके पथ पे, कक्षा में घूमते रहते हैं, ना किसी से टकराते और बिल्कुल अपनी स्पीड मेंटेन करते। तो उनको ना कोई बताता है ना कोई समझाता है, वो खुद अपना आप प्रकृति में काम करते हैं। तो प्रकृति के अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्रकृति अपनी बुद्धि से ठीक ठाक चल रही है। हम जिनको निर्जीव मानते हैं वो भी बिल्कुल सजीव की तरह काम करते हैं। तो सजीव है ही, जो निर्जीव हमें दिख रहे हैं वो भी सजीव की तरह अपनी बुद्धि से चलते हैं। तो कहने का मतलब कि प्रकृति के लिए जो निर्जीव वस्तु हो उनको भी अभी नई व्याख्या देने का समय आ चुका है। क्योंकि जो निर्जीव चीजें, जो छोटे छोटे कण है, पूरी दुनिया कण से बनी है और हर कण के अंदर अपनी बुद्धि है, तभी तो ये चीजें अपनी तरह से ठीक से काम कर रही है। तो कहते हैं ना, कण में भगवान है, कण में परमात्मा का वास है। तो उसको ही वेदों में ब्रह्म कहा गया है। अब ब्रह्म क्या है? परमात्मा की शक्ति ही ब्रह्म है। अब परमात्मा की शक्ति ब्रह्म है तो मतलब वेद का जो पूरा ब्रह्म है वही तो पूरा यूनिवर्स है। और यूनिवर्स के कण कण में परमात्मा की शक्तियां विद्यमान है। उनको ही दिव्य शक्ति, विश्व शक्ति,
विश्व ऊर्जा, कोई भी आप नाम दे दो, ये सारी शक्तियां, सारी ऊर्जाएं पृथ्वी के, ब्रह्मांड के कण कण के अंदर मौजूद है। आपके अंदर भी वो कण मौजूद है, मेरे अंदर भी वो कण मौजूद है। लेकिन कण के अंदर जो परमात्मा की शुद्ध शक्तियां रखी हुई है वो हम अपने आप को नहीं जानते। जो प्रकृति के कण कण में अगर वो ऊर्जा है तो आपके अंदर भी तो वो कण कण प्रकृति का है। तो उस छोटे से कण के अंदर ऐसे हजारों कण आपके अंदर है, तो आपके अंदर भी कण कण के अंदर परमात्मा की शक्तियां विद्यमान होनी चाहिए। पर क्या हम अपने ही कण की ऊर्जाओं को, अपने ही अंदर की ऊर्जाओं को नहीं जानते? अपनी ऊर्जा को नहीं जानते तब क्या नकारात्मक दुनिया में जो कुछ सिखाया गया है, दुनिया कहती है आप एकदम सामान्य इंसान हो तो सामान्य जिंदगी जीते। तो पहले हमें जानना तो होगा कि मैं पूरे ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ हूँ, पूरा ब्रह्मांड मुझसे जुड़ा हुआ है। पर हम क्या समझते हैं कि मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कुछ जुड़ा नहीं हुआ। असल में देखा जाए तो जो पूरे ब्रह्मांड की शक्ति है उसके साथ आप जुड़े हुए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि समुद्र के अंदर कोई मछली हो और प्यासी मर जाए? हाँ, समुद्र से बिछड़ जाए तो प्यासी मर सकती है, लेकिन समुद्र के अंदर मछली मर सकती है लेकिन कभी प्यासी नहीं मर सकती। तो ब्रह्मांड के कण कण में परमात्मा की शक्तियां विद्यमान है, तो वही कण कण से आप बने हो, तो ब्रह्मांड से कैसे आप अलग हो सकते हो? तो ब्रह्मांड में जो शक्तियां वही आपके अंदर भी शक्तियां मौजूद है। लेकिन एक बात है, हमें अपनी शक्तियों का ही, खुद का ही अपने शक्तियों का ज्ञान नहीं है, यही सबसे बड़ी कमजोरी है। तो ये जो जिस इंसान ने ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ अपना कनेक्शन स्थापित कर लिया हो, ऐसा कोई इंसान आपके जीवन में आता है तो वो बताता है पूरे ब्रह्मांड के कैसे संपर्क स्थापित किया जाए, अपने आप को कैसे जाना जाए। जो इंसान अपने आप को ही जान लेता है उसको ही शक्तिमान कहा जाता है। शक्तिमान का अब बात आती है यूनिवर्स की। यूनिवर्स को ही ब्रह्म कहा गया है और ब्रह्म ही परमात्मा की शक्ति है जो हमें चलाती है। लेकिन हम ब्रह्म की शक्तियों के साथ नहीं जुड़ पाते, इसलिए हम अपने आप को निस्सहाय समझते हैं। क्योंकि ब्रह्म की कुछ शक्तियां हमें जागरूक है तो हम दुनिया के बारे में जान सकते हैं, ये चीज है वो चीज है, सब कुछ हम जान सकते हैं। पर हम अपने आप को ठीक से नहीं जानते। जिस दिन हम अपने आप को ठीक से जान लेंगे तो पूरे ब्रह्मांड में जो चल रहा है वही आपके अंदर चल रहा है। ब्रह्मांड में जो गतिविधियां हो रही है उसी चीज से तो आप बने हो। तो ब्रह्मांड में जो गतिविधियां हो रही है, जो भी ऊर्जा बह रही है, वही ऊर्जा है, वही गतिविधियां आपके अंदर भी तो हो रही है। तो कहने का मतलब कि दूसरी तरीके से समझाता हूँ कि एक बहुत बड़ा समुद्र है, समुद्र में से ऐसा छोटा सा लोटा पानी निकालो, उसके अंदर से एक चमची पानी निकालो, ये चमचे के पानी को लेबोरेटरी में चेक कराने जाओ, उसमें जो कुछ भी केमिकल मिलेंगे वही लोटे में होंगे, लोटे में जो केमिकल है वही समुद्र में होंगे। तो समुद्र के साथ जुड़ने के लिए, समुद्र को जानने के लिए हमें समुद्र को चेक करने नहीं पड़ेगा। हम चमची के पानी के अंदर जो केमिकल है, जो कुछ भी ऊर्जा शक्ति है वही की वही पूरे समुद्र में, तो चमची से समुद्र को जाना जा सकता है। समुद्र ही अभी वही चमची हमने लोटे में डाल दी और वही लोटा समुद्र में डाल दिया तो एक ही तो हो गया। पर सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि मेरे अंदर जो है वही ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है वही तो मेरे अंदर है। कि ब्रह्मांड के अंदर जो शक्ति चला रही है परमात्मा की शुद्ध शक्ति, उसको ब्रह्म कहते हैं। तो ब्रह्म की एक शुद्ध शक्ति एकदम सुषुप्त रूप में हमारे अंदर भी विद्यमान है। तो अपनी शक्तियों के बारे में जानना, अपने आप को ही समझना और अपने आप को कैसे समझेंगे, जितना हमारा दृष्टिकोण विशाल 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 होता जाएगा उतना ही हम ब्रह्मांड को ज्यादा से ज्यादा समझ पाएंगे। जितने हम स्वार्थी स्वार्थी छोटे 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 होते जाएंगे उतने हम अपने आप को ही नहीं जान पाएंगे। जितना हम अपने आप को विचार से विशाल रखेंगे, हृदय से विशाल रखेंगे, फीलिंग से विशाल रखेंगे, हर प्रकार से अपने आप को ब्रॉड ब्रॉड एक प्रदेश के नाम पे पूरी दुनिया के हम हो जाएंगे, पूरी दुनिया तक हमारे विचार बुद्धि और सब कुछ फैलता जाएगा, तब आप विश्व मानव हो जाते हो। जब विश्व मानव हो तब ब्रह्मांड का आपके लिए रास्ता खुलता है। अगर आप किसी को अपना मानते हो और किसी को अपना नहीं मानते हो, वहीं पे विभाजन हो गया, वहीं पे आपका संकीर्णता आ गई। अगर आप किसी को अपने राज्य का मानते हो, किसी को अपने देश का मानते हो, किसी को अपना मानते हो, किसी को पराया मानते हो, तो वहीं पे आपकी बुद्धि और ऊर्जाओं का एकदम छोटा रूप आने लगता है। जिस तरह से आपके सारे बंधन, सारे आपने ही बनाए हुए सिद्धांत, आपने ही बनाए हुए रूल अगर आप तोड़ डालते हो और सब मनुष्य, सब जीव जंतु, पशु पक्षी सब ब्रह्मांड का हिस्सा है और मैं भी ब्रह्मांड का हिस्सा हूँ, ये सब भी ब्रह्मांड से कनेक्टेड है क्योंकि कण कण में परमात्मा की शक्ति है। तो ये लोगों के अंदर जो शक्तियां विद्यमान है वही शक्तियां मेरे अंदर भी विद्यमान है। हर कण कण में, चाहे जीवंत हो या निर्जीव हो या सजीव हो या निर्जीव हो, हर कोई ब्रह्मांड की शक्तियों से कनेक्टेड है, उसको ही ब्रह्म का ज्ञान कहलाता है, ब्रह्म ज्ञानी बन जाता है। पर एक स्टेप और भी है, उसको ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्मांड मतलब ब्रह्म, ब्रह्म तो ब्रह्म को जो चला रहा है वो है पर ब्रह्म।
तो हम कितना भी ब्रह्मांड से जुड़ जाए, कितनी भी खुशियाँ सुख हासिल कर ले, लेकिन उसका कोई लिमिट होता है, उसकी हर चीज की सीमा होती है। अगर वो सीमा नहीं होती तो इंसान मर जाने के बाद भी वो सब छोड़ना पड़ता है। तो जितना भी आप दुनिया ब्रह्मांड में से असीमित है, सुख असीमित है, ब्रह्मांड से कितना भी सुख आप अट्रैक्ट कर सकते हो, लेकिन ये सुख आपको यहीं पे रखना पड़ेगा। जिसने ब्रह्म का सर्जन किया, ऐसा परमात्मा का नाम है पर ब्रह्म, जो ब्रह्म से भी ऊपर है, मतलब यूनिवर्स से भी जो ऊपर है वही पर ब्रह्म है, वही परमात्मा है जिसने ब्रह्म को सर्जन किया, इस यूनिवर्स को सर्जन किया। और ये यूनिवर्स सबको सब कुछ दे सकता है, इतनी ऊर्जा है। लेकिन यूनिवर्स को किसने बनाया, ब्रह्म को किसने बनाया, वो पर ब्रह्म ने ही ब्रह्म को बनाया हुआ है। यही शाश्वत सनातन सत्य है। और हम ये ब्रह्म होते हुए पर ब्रह्म से जुड़ने का नाम है मोक्ष की स्थिति, मुक्त अवस्था, आनंद से परमानंद की स्थिति तक जाने का नाम है परम अवस्था। और ये शांति से परम शांति तक जाने का नाम है, आनंद से परमानंद तक जाने का नाम है, और ये जीव से शिव होने का नाम है परम मुक्ति, परम अवस्था, परम शांति की अवस्था, परम समृद्धि की अवस्था। जहाँ परमात्मा से जुड़ने के बाद फिर से पुनर्जन्म आता ही नहीं है, फिर से पुनर्जन्म लेना ही नहीं पड़ता, उसको कहते हैं पुनरावर्तनम विद्यते। भगवत गीता में बताया गया है तो उस इंसान का फिर से पुनर्जन्म नहीं हो सकता। ऐसा इंसान अगर इस स्थिति में आते हो तो आपको ब्रह्मांड से तो सब कुछ ऑटोमेटिक मिलता है, आपको आखिर में ब्रह्म का उत्पन्न करने वाला जो यूनिवर्स का जो मालिक है उससे आप जुड़ जाते हो। फिर आपको क्या चाहिए, ब्रह्मांड का मालिक ही आपके साथ जुड़ चुका है, फिर यूनिवर्स तो आपके कदमों में होता है। इसलिए बड़े बड़े योगी और तपस्वी के वहाँ बड़े बड़े राजा महाराजा पैर झुकाते, क्यों? क्योंकि वो यूनिवर्स से नहीं, यूनिवर्स के मालिक से जुड़ चुका है, इसलिए यूनिवर्स का भी मालिक उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो यूनिवर्स तो उसका सब सॉल्व करता ही है। तो तपस्वी योगी का आखिरी लक्ष्य यूनिवर्स नहीं होता, यूनिवर्स का क्रिएटर होता है, वही उसका आखिरी लक्ष्य होता है। तो उसको ही परमात्मा कहते हैं, उसको ही रब कहते हैं, उसको ही अल्लाह कहते हैं, उसको ही महाशक्तिशाली महापरमात्मा कहा जाता है। इस तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच में काम करता है, लेकिन जितना हम अपने फीलिंग्स, अपना माइंड को जितना विशाल ब्रॉड करते जाएंगे, उतना ही परमात्मा की शक्तियाँ ब्रह्मांड से होते हुए आपके साथ कनेक्ट करती है। इसलिए पॉजिटिव सोचने और नेगेटिव सोचने का कुछ नहीं, हम अपने आप को जितना ज़्यादा लोगों से जोड़ने की कोशिश करते हैं, जितना ज़्यादा अपने बुद्धि को, फीलिंग को, अपनी चीज़ों को जितना ज़्यादा विकसित करते हैं, उतनी स्थिति में हम परमात्मा की शुद्ध ऊर्जाओं से, परमात्मा की ब्रह्म शक्ति से जुड़ते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा ये ब्रह्म शक्ति में सुबह 4 से लेके 6 बजे के टाइम में, सूर्य उगने से पहले और 4 बजे के बाद में ब्रह्म शक्ति में सबसे ज़्यादा महसूस होती है। और 4 से 6 के बीच में जो ब्रह्म शक्ति का ब्रह्म मुहूर्त का समय है, उसके अंदर उठ के में ध्यान करना चाहिए। उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ भी नहीं, आपको कुछ नहीं मांगना है, बस आपको ब्रह्म शक्ति के साथ जुड़ना है। सारा ब्रह्म शक्ति आपका जीवन का प्लानिंग कर डालती है, आपको कुछ सोचने की ये करने से मेरे ये होगा, कुछ नहीं। ब्रह्म शक्ति को सब कुछ पता है, आपको बस उससे एकदम शुद्ध रूप से जुड़ना है। पूरे अपने हृदय को, मन बुद्धि को एकदम खुला छोड़ के ब्रह्म शक्ति से अगर आप जुड़ते हो तो आपको कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखने की जरूरत नहीं। ब्रह्म शक्ति ही आपका सब कुछ जीवन में प्लानिंग कर डालती है। आप न सोचते हो ऐसे ऐसे जीवन में लाभ उठाने की, आपको आप ऐसे न सोचो वैसे जीवन में लाभ मिलने लगेंगे। अगर आपको ऐसे ब्रह्म मुहूर्त के अंदर क्या होता है, किस तरह से ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करें, अगर आपको ये ऐसे जानना हो तो वीडियो को नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में मुझे बहुत सारी बुक पढ़ने की होती है, जो बड़ी बड़ी बुक्स होती है, जिसको परचेस करने के लिए अगर आप मेरी मदद करना चाहो तो ज्वाइन बटन के साथ क्लिक करोगे तो एक छोटी सी राशि से 29 रुपीज़ से मुझसे जुड़ जाते हो, तो मैं अलग अलग प्रकार के बुक पढ़ सकता हूँ, और बुक पढ़ के आपको ही वापस वीडियो बना के आपको ये ज्ञान देने की कोशिश करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।